आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कानपुर हिंसा मामले में, आखिर कानपुर को किसने सुलगाया और तमाम सारे सुझाव भी आए और इस बीच अब क्या कुछ बड़ा एक्शन लेगी सरकार। मैं सीधा सीधा जिम्मेदारी के साथ आऊंगा और शमसी आजाद जी के पास आऊंगा। शमसी आजाद जी, अब हर शख्स के जहन में बस एक ही सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो LIU की बात करें या फिर नूपुर की बात करें और या फिर अन्य मामलों को लेकर के अब सरकार का क्या बड़ा एक्शन प्लान है, जानना चाहती है देश की जनता। सरकार का बड़ा एक्शन प्लान ये है कि इस वक्त वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और जफर हयात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और जो भी षड्यंत्रकारी हैं इसमें जो भी चिन्हित किए गए हैं वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों पर, सभी लोगों पर जो है तो गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए भी बात की जा रही है और हो सकता हो कि बुलडोज़र भी उन पर चलाया जाए। सबसे बड़ी कार्रवाई ये है और जिस किसी का भी PFI से जुड़ाव मिला या जिस किसी का भी PFI संगठन से हाथ मिला उसके ऊपर और हो सकता हो कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और NSA लगाने की भी बात की जा रही है। सरकार ने अपनी पूरी मंशा साफ कर दी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, गैंगस्टर के तहत फिलहाल कार्रवाई की जाएगी। संदीप जी, अगर दंगाइयों पर अगर बुलडोजर चलेगा फिर किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, फिर सवाल तो नहीं उठेंगे? देखिए, दंगाइयों पर बुलडोजर चलने की अगर बात है तो न्यायालय से बिल्कुल लेके आए, उसके लिए एक तरीका है, कुर्की का आदेश होता है, लेके आए कुर्की करे। लेकिन अगर संदीप त्रिपाठी कोई गलत काम करे और उसकी सजा उनके बच्चों को मिले, उसके परिवार को मिले, ये संविधान नहीं कहता है, पहली चीज। दूसरी बात आप समझिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। कश्मीरी फाइल्स फिल्म दिखाते हैं, आपके सारे नेता जाकर फिल्म देखते हैं और आज कश्मीर की हालत ये है कि कश्मीरी पंडित बेचारे नारे लगा रहे हैं कि अपने देश में वंचित हैं, हम कश्मीरी पंडित हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है। हम लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए कि हम कश्मीर करते हैं और कश्मीर को अपना कहते हैं और आज कश्मीरियों को भगाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को वहां पर निकाला जा रहा है, लगातार पलायन हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और होगा क्या जब कश्मीरी पंडित छोड़कर चले आएंगे? संदीप जी, मुझे लगता है कि जो आप कश्मीरी पंडितों के दर्द को लेकर के बात कर रहे हैं, उनको लेकर के फिलहाल जब आपकी सरकार थी क्या कुछ किया, और हम यहाँ पर पत्थरबाजों की बात करें ना कि हिंदू मुसलमान करें। आलोक जी, पहली बात तो जब पहले भी ये घटना हुई थी, ये ऐतिहासिक सत्य है, उस समय भी भाजपा थी, जनता दल के साथ में सरकार में थी, हमारे समय में बिल्कुल कश्मीरी पलायन नहीं हुआ। और फिलहाल जो आप ऐतिहासिक सत्य की बात कर रहे हैं और हम इस समय वर्तमान कटु सत्य को लेकर के बात कर रहे हैं। बड़ी बात ये संदीप जी, इस चीज को समझिए, कहीं ना कहीं मौके की नजाकत को समझिए। इस वक्त कानपुर में जो हालात है फिलहाल उनको कहीं ना कहीं नियंत्रण, उस पर चर्चा की जरूरत है। काजी साहब, मैं चाहूंगा, ठीक है, चलिए मुझे और भी मेहमानों का वर्जन लेना है। काजी साहब, मैं चाहूंगा आज आपसे एक, कोई मेरा सवाल नहीं है, मैं आपसे एक सुझाव चाह रहा हूं कि इस मामले में सरकार को किस तरीके के कदम उठाने की जरूरत है। आज आपका सुझाव आमंत्रित है। इस मामले में नहीं आलोक भाई, सभी मामलों में सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दंगा हो जाने के बाद सक्रिय नहीं होना है, अपराध हो जाने के बाद सक्रिय नहीं होना है। अगर 9 दिन से योजना बन रही थी, कोई भी योजना बना रहा था, इमरान लतीफ अगर बैठ के योजना बना रहे थे 9 दिन से, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस योजना का भंडाफोड़ करते और कार्रवाई करते। ये इंतजार जो सरकार करती है ना, सरकार को सब पता होता है, उसके बाद सरकार इंतजार जो करती है ना, ये इंतजार सब पे भारी पड़ता है। तो अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं सरकार की, अपनी जो राजनीतिक एजेंडा है, उसको सरकार को पीछे रखना चाहिए, देश को आगे रखना चाहिए, देश का अमन चैन आगे रखना चाहिए, देश की एकता, अखंडता, एकजुटता आगे रखनी चाहिए और अपनी राजनीतिक मंशा को पीछे रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव 5 साल बाद है। एक सवाल कि इसमें कौन सी ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि वो दंगा कराने के बाद किस तरीके से, जब प्रधानमंत्री भी वहां पर हैं, राष्ट्रपति भी वहां पर है, उसी समय दंगा करा के क्या राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, जरा इसकी भी गूढ़ता बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, दंगा, बलबा, ये सब चीजें जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची शब्द हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, दंगा बलबा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसकी आत्मा है। जब तक ये दंगा नहीं करेंगे, जब तक ये बलबा नहीं करेंगे, और उसके आधार पर जब तक ये सांप्रदायिक बंटवारा नहीं करेंगे, नफरत फैलाने का काम नहीं करेंगे, उन्माद फैलाने का काम नहीं करेंगे, तब तक
इनके पेट का पानी नहीं नफरत की पचता बात है। आप कर रहे हैं। देखिए हमने तो नहीं, आपसे नफरत की बात मैं तो सुझाव की बात कर रहा हूं। मांगा था, आलोक जी, आलोक भारतीय जी, जनता पार्टी आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करेंगे तो मजा नहीं मुझे पता आएगा। था मुझे यही जवाब नहीं, मिलेगा। आप उस तरह से करेंगे तो कहां जाएगा? आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे। मैंने तो सुझाव आप मांगा था, विक्टिम मैं कार्ड कोई नहीं victim खेल कार्ड- पाएंगे। मैं तो बराबर कह रहा हूं, मैं मैं जनहित कह रहा की हूं बात आप कर रहा हूं, विक्टिम कार्ड मैं नहीं देश खेल हित की बात पाएंगे। कर रहा हूं, मैं कोई आप चाहे राजनीतिक पार्टी का आप पूरी की तरफ बात से भी बात कह ही रहे नहीं कर रहा हूं। हैं। मैंने आप तो भारतीय आपसे जनता सुझाव पार्टी के मांगा था, प्रवक्ता भी मैंने तो बन जाए, सुझाव उसके बाद मांगा आप था। विक्टिम कार्ड नहीं खेले तो ये मैं नहीं हो एंकर ही पाएगा। काफी हूं, ये नहीं हो ना मुझे पाएगा। आपका प्रवक्ता बनना है, ना मुझे नहीं, बीजेपी आप का अगर ये प्रवक्ता बनना विक्टिम है। कार्ड नहीं जी खेल जी पाएंगे जी, आप। मैं कोई आप कार्ड नहीं एक सवाल खेला का हूं। जवाब आप भी नहीं दे हमेशा पाए। कार्ड की बात करते हैं, विक्टिम आलोक कार्ड की जी, आप मैं बात एक बात करते हैं, कह रहा हिंदू हूं। मुसलमान आप लोग करते हैं, फिर आरोप एक एक करके सवाल लगा का देते हैं। जवाब जी मैं- जी, मैं एक जी, सवाल का चलिए, जवाब मांग मुझे रहा हूं। जवाब दे दीजिए। चलिए शमसी जी, अब एक इस सवाल का जवाब पहले दीजिए। सवाल अब तो सवाल ले के बदले सवाल मत करिए, अब सवाल के एक बदले सवाल का चलिए, जवाब ले जल्दी से लीजिए। आप सवाल मैंने पूछिए, पूछा जवाब तीन जवाब अधिकारियों देने के कार्रवाई लिए होगी। इतने आप सारे देखिए, प्रवक्ता आप सवाल बैठे नहीं हैं, आने जवाब दे रहे हैं। दीजिए। ये कौन सी डिबेट आप जी, सवाल नहीं आने जी, दे रहे हैं भाजपा के जी, लिए? आप कौन- सवाल रोक दे रहे हैं भाजपा जी। के लिए। उन्होंने पूछा पीएफआई पे आपने क्या सुना ही कार्रवाई नहीं, करेंगे? आपने माइंड सेट कर लिया। मैं जब मैं ब्रेक पूछ के रहा हूं, बाद एक आया, सवाल आने मैंने दीजिए आज ना। पहली नहीं, ऐसी एक डिबेट सवाल आने होगी दीजिए। जो मैंने आप सारे सवाल- विपक्ष आप को, भाजपा समूचे के विपक्ष खिलाफ को सवाल नहीं मौका आने दे दिया रहे है हैं। कि आप सब लोग इनके- एक एक इनके साथ करके। ये बैटिंग बात कर रहे हैं आपने बैठ के। सुनी नहीं। ये गलत अगर बात आपने है। सुनी होती तो आप भारतीय इस जनता तरीके की पार्टी की ताज़ीम बैटिंग बात करना बंद हरगिज़ ना कीजिए। करते। नहीं, मैंने भाजपा की साफ बैटिंग नहीं करने देंगे आपको। मैंने साफ नहीं, इतने जिम्मेदार तौर पर इतनी कहा, जिम्मेदार मैंने जगह पे साफ बैठ तौर पर के कहा आप कि मैं भाजपा सपा की को बैटिंग मौका नहीं दे कर रहा हूं, पाएंगे। मैं आपको नहीं, दे रहा हूं, मैं आप कांग्रेस को इतनी जिम्मेदार तीनों लोग जगह एक पे साथ बैठ के सवाल पूछे भाजपा के और लिए बैटिंग नहीं शमसी कर जी पाएंगे। जवाब नहीं, दीजिए। ये आप इतनी आरोप जिम्मेदार आरोप जगह पे लगाइए, बैठ के ये आप लगा सकते भाजपा के हैं, लिए ये आपकी बैटिंग नहीं अपनी कर मानसिकता पाएंगे। हो सकती है, नहीं, अपना ये माइंडसेट हो मानसिकता सकता है। नहीं। शमसी जी, इस सवाल का मुझे जवाब आप दे मुझे दीजिए एक सवाल का जल्दी से, जवाब जो आरोप देने लग का रहा जवाब है। दीजिए। जी, अधिकारियों पे क्या कार्रवाई बताएंगे? ये मैं कितनी बार मैं बार बार खुद सवाल कर रहा हूं, आपने माइंड सेट कर लिया है, आप इसलिए पूछने नहीं दे रहे। मैंने बराबर कहा कि विपक्ष पूछ ले सवाल। शमसी जी, आप इस सवाल को सुनिएगा, विपक्ष को जवाब दीजिएगा, फिर भी आप आरोप लगा रहे। शमसी जी, इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। जी हाँ, कमिश्नर थे उनको हटाया गया और गाजियाबाद से जो है उनको लाया गया, स्पेशल जांच के लिए उनको बैठाला गया है। और जो 40 आरोपी हैं उनका भी जो है तो उसमें से 18 लोगों को गिरफ्तार करके उनका मेडिकल कराया गया है। और बाकायदा देखिए वीडियो फुटेज आ रहा है जिसमें ठेले पर बाकायदा पत्थर लेकर जा रहा है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये वक्त विपक्ष को चाहिए कि देश की एकता की बात करें, वहां पर और उन्माद फैलाने की बात करें। आप बचाव कर रहे हैं ऐसे दंगाइयों का, ये हमारी समझ में नहीं आता। बहुत सा मौका मिलेगा आपको राजनीति करने का। बचाव नहीं, विपक्ष बहुत सा लेकर के बचाव बात कौन कर रहा है। कर रहा है? आप इसका जवाब दीजिए। जी, क्या कुछ कार्रवाई की है? का नाम लेकर आ रहे हैं, पीएफआई के ऊपर प्रशासन बुलडोजर कब की चलाएंगे? सराहना करना अरे चाहिए भाई, आपको। शमसी भाई कितनी बताइए, जल्दी कंट्रोल कर पीएफआई दिया, के जो एक बड़ा पीएफआई के दंगा बुलडोजर करवाने कब की चलेगा? साजिश थी उसको पीएफआई नाकामयाब के कर दिया। दफ्तर पे किसी की बुलडोजर जान कब नहीं चलेगा? गई, किसी केंद्र की में हत्या सरकार नहीं होने आपकी दिया, है, राज्य में पुलिस ने वहां सरकार पर फौरन आपकी है। कंट्रोल कर आप दिया। सिर्फ रोने के लिए नहीं, बहाना लेते हैं आप- पीएफआई का। आप जो जब है- कोई घटना होगी आप पीएफआई का बहाना लेंगे। 8 साल से अरे केंद्र हम में कुछ सरकार कर रहे है, हैं, आप- यहाँ पे आप आपकी पीएफआई का सरकार बचाव क्यों दूसरे कर टर्म रहे की हैं? सरकार आप बचा क्यों कौन पीएफआई का रहा है? बचाव मैं तो कर कह रहा रहे हूँ हैं? पीएफआई में नहीं तो बुलडोजर आप चलाइए। कहिए, कब आपको भी चलाएंगे चाहिए। बुलडोजर आप आप? भी मैं कहिए बचाव नहीं कर रहा कि हूँ। सरकार के PFI साथ के मैं खड़ा आड़ में हूँ बचने और का काम PFI आप को करते बैन किया हैं। जाए। पीएफआई के नाम पर नहीं, बचने का काम आप करते हैं। आप अपनी कहिए। नाकामी छुपाने का काम आप करते हैं। आप कहिए। आप अपनी आप नाकामी बात छुपाने का करिए कि पीएफआई भाई के आड़- दंगाइयों के मैं खिलाफ पूछ रहा हूँ कार्रवाई होना पीएफआई का चाहिए। बुलडोजर कब चलेगा? आप वहाँ पे बचाने सरकार काम कर केंद्र रहे हैं। में आपकी है, नहीं, राज्य बहुत में जल्द आपकी चलेगा। है। कब तक रोएंगे आप? बहुत 8 जल्द साल से चलेगा। आप हैं, रो आप 5 साल रहे से हैं। यहाँ पर रो है। आप कब रहे हैं। कार्रवाई होगी आपको PFI पर? राजनीति करना है, मैं- आपको सत्य आप लोग बताइए ना लाना पीएफआई है, पे कब राजनीति आपको होगी? दंगा पीएफआई कराना के है, नाम पर राजनीति आपको आप कर रहे प्रदेश को हो, आग में हिंदू मुस्लिम के झोंकना नाम पर है, राजनीति आपको आप कर रहे हो, प्रदेश का दंगा विकास बलवा हो रहा है, आप करा रहे उसको रोकना हो, है। नफरत हम आप कुछ फैला नहीं रहे कर हो, रहे हैं। सांप्रदायिकता हमने आप एक फैला दंगा रहे चलिए, हो, उन्माद आप फैला रहे हो। नफरत की साल बात आपकी- करेंगे, उन्माद की बात करेंगे। 6 साल मनोज में जी, कोई मैं आपके दंगा पास नहीं आ रहा हूं, होने मुझे दिया। लगता है आप इस सवाल का बेहतर जवाब देंगे। सब लोग नफरत फैलाएंगे तो फिर प्रेम और आपसी भाईचारे की बात फिर कौन करेगा? फिर सुझाव कौन देगा? फिर देखिए, इस देश की राजनीतिक दलों में कौन नफरत फैलाता है, कौन प्यार बांटता जी। है, ये सबको मालूम। ये मुझे बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट में पड़ेगी। लेकिन मस्जिद में मंदिर कौन ढूंढ रहा है, ये बात आपको भी स्पष्ट है, देश की जनता को भी स्पष्ट है। और ढूंढते ढूंढते फिर किसका बयान आ गया? मोहन भागवत जी का बयान आ गया कि मत ढूंढिए, कोई जरूरत नहीं है हर जगह मस्जिद में मंदिर ढूंढने की। वो रोक मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी नहीं लगाई। तो नफरत का एंगल और प्रॉफिट फॉर इडियट्स जो हैं, पीएफआई, इसको मैंने आज से नाम दे दिया है, अब हमेशा कह सकते हैं प्रॉफिट फॉर इडियट्स।
पीरियड्स में लगातार 6 सालों से और मोदी सरकार के पहले टर्नओवर से सुनता चला आ रहा हूं। किस टार्च का हम आपको उपयोग करने की सलाह दें कि आप पीएफआई ढूंढ लोगे? हमारे आप पार्टी के व्यक्ति प्रवक्ता ने कहा कि हम मांग करते हैं कि इनके पर बुलडोजर चले। मैं भी मांग करता हूं, कब चले,
लेकिन जब वो मांग कर रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे आप पीएफआई को बचाने की कोशिश करें, आप उनका प्रोटेक्शन करें। अरे गजब भाई, हम कह रहे हैं आप बुलडोजर चलाओ, आप कह रहे हो कि हम उनको बचाने की कोशिश करें। जो ये नैरेटिव है, इसी डिबेट में निकल के आ गया आलोक जी, जो ये नैरेटिव है बीजेपी का कि हम कहेंगे कि इस पे कार्रवाई करो तो ये कहेंगे ना 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 ना, ये देखो इनको बचा रहे हैं, ये इनको बचा रहे हैं। इसको गांव की लैंग्वेज में नंगेता कहते हैं, बिल्कुल नंगा हो जाना। बीजेपी आज उस पे उतारू हो गई है। नुपुर शर्मा का नाम मैं इस डिबेट में 1000 बार लेना पसंद करूंगा, सिर्फ इसलिए पीएफआई को तो मैंने कह दिया जो करना है करो। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को अमन चैन चाहिए। आपने कहा था, मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं, वैसी जैसा नेता उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में आता है और अगर वो बदजुबानी करते हैं तो हम बैन लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी एंट्री नहीं। स्वागत कौन करता है बताइए? इस चैनल में बैठे सभी लोगों से मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में ओवैसी का स्वागत कौन करता है और बातें कौन कहता है? अगर नाम ना मालूम हो तो मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ स्वागत करते हैं ओवैसी का, और उनके भड़काऊ बयानों को तवज्जो देते कि वो बोलेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। इन दंगों का फायदा समाजवादी पार्टी को न कभी मिला था, न मिला है और न मिलेगा। दंगों को जिसको फायदा मिलता है सबसे ज्यादा वो बीजेपी के लोग हैं। इनको दंगा करना पसंद है। संदीप जी, वो संदीप जी, आज मैं आपको भी एक मौका एक बार फिर से दे रहा हूं कि जिस तरीके से पत्थरबाजों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपनी बात रखिए ताकि चैनल के माध्यम से आज आपको एक फोरम दिया है बात रखने का। देखिए, पत्थर उठाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पत्थर क्यों उठ रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ पत्थर उठ रहे हैं उसके भी कोई वजह तो होगी, उस वजह को भी खत्म करना पड़ेगा। मुझे खत्म किए बिना आप पत्थर उठाना बंद कर सकते हैं तो। और रही बात जिस तरीके से हम इंटेलिजेंस की बात किए, लोकल पुलिस की बात किए, ये सब अगर आप पीएफआई की बात करते हैं तो बार बार वही बात आप करते हैं और हर बार हम कहते हैं आप बैन करिए। आप उस पे जाना नहीं चाहते हैं तो आप पीएफआई का नाम या तो लेना बंद कर दीजिए, उसके खिलाफ छुपना बंद कर दीजिए। कोरोना होता है कहते हैं तबलीगी जमात आ गई, पीएफआई का हाथ है इसमें, कोरोना फैला दिया इन्होंने। नहीं, तबलीगी जमात अगर नहीं फैलाती तो कोरोना नहीं फैलता। मतलब आप किस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं इस देश में। आप सवालों से बचने के लिए कभी ओवैसी के पीछे छुप जाएंगे, कभी पीएफआई के पीछे छुप जाएंगे, तो ये बंद करिए आप। चलिए अब बंद करिए। और एक बात शमसी जी साफ तौर पर है, सहानुभूति अब किसके साथ है? ओवैसी की सहानुभूति किसके साथ है? तबलीगी जमातियों की सहानुभूति किसके साथ है? पीएफआई की सहानुभूति किसके साथ है? ये साफ तौर पर बात सामने आ गई है जी। इस सवाल का जवाब शमसी जी देंगे जी। ये सब विपक्ष से ही मिले हुए हैं, चाहे ओवैसी वो भी हमको भी विपक्ष का मानते हैं। पीएफआई है, हमने इसके पहले सिमी पर भी प्रतिबंध लगाया था तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने आवाज उठाई थी क्योंकि उन्हीं के कार्यकर्ता सीमी में थे। अब बात सुनिए संदीप जी, नहीं आप बात सुनिए। सब जब हमने सीमी पर प्रतिबंध लगाया था तो उस वक्त जो है यही हुआ था कि ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, हम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ काम नहीं करते, हम उसके खिलाफ काम करते हैं जो देश में अराजकता फैला रहा है, जो प्रदेश में शांति करने का काम कर रहा है, हम उनके खिलाफ हम पूछ रहे हैं नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कब करोगे? नुपुर शर्मा ने जब आके खुद खंडन कर लिया। क्या खंडन कर लिया? उसके कहने से गोली मार दो। ये कौन सी बात है? नहीं, आवाज नहीं करके गोली मार दो कि मैंने गोली नहीं मारी, मैं ही चोर और मैं ही पुलिस हो जाऊंगा। चलिए संयम बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए, सवाल का जवाब लीजिए, ठीक है जी। अब इतना एग्रेशन थोड़ा जनता के बीच दिखाइएगा जाकर, आराम से, सहज एक गरिमा भी कोई होती है, शब्दों की भी कोई गरिमा। ठीक है, मैं चाहूंगा मनोज जी कब कार्रवाई करोगे? आपने केस किया, आपने केस किया नुपुर शर्मा के खिलाफ, आपकी हिम्मत है आपकी आपने केस किया उसके ऊपर, हिम्मत है आपकी? सुनिए, जवाब मैं इसी डिबेट में दे दूंगा और आप शर्मा के खिलाफ शर्मसार हो जाओगे। आप केस करिए, मैं आऊं। चलिए, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, मेरा मकसद ये नहीं है, मैं लगातार चाह रहा हूं कि कुछ सार्थक चीजें निकल करके आए। तेरा मेरा यहाँ पर नहीं है। बात यह है कि कानपुर में जो दंगा हुआ, फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य आए, कोशिश ये होनी चाहिए। हम बात आपसी
आपसी सद्भाव की करें, आपसी भाईचारे की हमें करनी चाहिए, और जो दंगाई है उन पर कार्रवाई की बात करनी चाहिए। क्यों हम हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं? काजी इमरान साहब, बात बांटने की नहीं, बात जोड़ने की होनी चाहिए, बात भाईचारे की होनी चाहिए। ठीक है, मैं काजी साहब आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी, काजी साहब को फैमिली देना चाहूंगा। काजी साहब आप अपनी बात रखिए, ठीक है, भाषा की मर्यादा लगातार बनाए रखिए जी। ठीक है जी, ठीक है। योगी जी का नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का प्रदेश है जी, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका कोई भी पक्ष से अगर बुलडोजर चलता है तो आवाज उठाता है। 27 करोड़ जनता की जनता को जो अभी सब पे बुलडोजर चलेगा। अभी देखिए विजय मीणा ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब पर अभी कार्रवाई होगी और गैंगस्टर की तहत कार्रवाई होगी जी। चलिए एक एक सुझाव काजी साहब, कुल मिलाकर के विपक्ष को भी जिस तरीके से एक संयम बरतना चाहिए, और आप मांग कर रहे हैं, आप मांग करिए, और जांच में भी सहयोग करना चाहिए, बल्कि आपको यह कहना चाहिए, मुझे तो यह लगता है जी। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि अभी शमसी भाई ने एक बात कही कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भी हाथ है, तो मैं ही मंच पे आपके इस जिम्मेदार न्यूज़ चैनल के जरिए कह रहा हूं, अगर उसमें इमरान लतीफ़ का रोल है तो उनकी भी आप भूमिका तय करिए, जेल के अंदर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पीएफआई का नाम लेकर आप बच रहे हैं उसका कार्यालय खोजिए पहले कहाँ पे है, और केंद्र में भी आपकी 8 साल से सरकार है, 5 साल से आप राज्य के अंदर हैं, कार्यालय खोजिए, वहां बुलडोजर चलाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, खुशी होगी, हम आपके साथ खड़े हैं, बुलडोजर पे बैठ के हम भी चलेंगे आपके साथ। दूसरी बात, तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जिस नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट की वजह से इस तरह की घटना हुई, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, आपकी पार्टी की नेता थी, आप बचाएंगे, ठीक है, लेकिन उसी तरह के बयान की पुनरावृत्ति हो गई। दिल्ली का मीडिया का हेड भारतीय जनता पार्टी का नवीन कुमार जिंदल, वो फिर सेम उसी बयान को रिपीट कर रहा है और उसके जरिए नफरत फैलाने का काम कर रहा है। अब आप बताइए कब कार्रवाई होगी उसके ऊपर? अब इससे साफ पता चल रहा है कि ये किसी और का एजेंडा नहीं है। एक नेता, बड़ा नेता जो टीवी पर बैठता है, वो पहले एक स्टेटमेंट देती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई डांट फटकार नहीं पड़ती है पार्टी की तरफ से, और उसके बाद उनसे बड़ा नेता आ जाता है और जो मीडिया की जिम्मेदारी संभाले हुए, जिसको स्टेटमेंट देना है पार्टी की तरफ से, ऑथराइज्ड स्टेटमेंट जिसको देने का हक है, वो फिर आके ट्वीट कर देता है, वही सेम ट्वीट। अब आप बताइए किसकी मंशा इसमें? आप कहिए इमरान लतीफ हो कि इमरान लतीफ दंगा फैला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कह रहा हूं अब इसका जवाब आप दे दीजिए। किस पे किया? देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश करके, कौन कौन थे? तेजिंदर सिंह बग्गा कौन है? कौन कौन बड़ी बात ये कुल मिलाकर के आप चीजें देखिए, भारत मां के टुकड़े करने का नारा कितने फिर सुनिए देखिए आज, अच्छा शमसी जी मेरे सवाल का जवाब अब दीजिए। विपक्ष ने भी जांच की बात की है और सबकी मंशा यही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि किस तरीके से अमन शांति कौन नहीं चाहता, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो, फिलहाल स्थिति बेकाबू ना हो। और अब जो कानपुर में जो भी कुछ हुआ, अब जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधी सी बात, यह संदेशा जाना चाहिए, बड़ी बात यह है। सीधा संदेशा यही है कि देखिए वहाँ 12 पीएससी के वो बटालियन वहाँ लगा दी गई है, पूरी तरीके से स्थिति तनाव वो कंट्रोल में है। किसी भी तरीके का आज वहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन तक नहीं हो पाया है, क्योंकि रात में जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं उससे बिल्कुल साफ समझ में आ गया किसकी इसमें साजिश थी, और उसी पर कार्रवाई की जा रही है। वो और जनता का सहयोग भी मांगा जा रहा है कि उनके पास भी अगर कोई फुटेज हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो किसी भी तरीके का, तो वो ला के पुलिस वालों को दे, ताकि उसके आधार पर भी जो साजिश करता है, जो पीछे से साजिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा उनका हाथ होता है कि मामले को भड़काने का काम होता है। कि नमाज के बाद एक इतना बड़ा हुजूम किस तरीके से निकला है। प्रशासन यही समझ रही थी कि शांतिपूर्वक इनका विरोध प्रदर्शन है, और यही कहा भी गया था कि शांतिपूर्वक है तो मामला ठीक रहेगा, लेकिन एक बैग किस तरीके से उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, ये जांच का विषय है और इसी पर जांच की जा रही है, और इसी पर गिरफ्तारियां भी हो रही है बाकायदा, और उनके ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी, और एनएसए भी लगाने की कार्रवाई, जो जफर हयात साहब है उनके ऊपर एनएसए लगाने की भी तैयारी हो रही है। चलिए मनोज जी, मैं चाहूंगा एक आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि लगातार जो सवाल शुरुआत से ही थे, उन तमाम सारे सवालों का जवाब लिया, और शमसी जी ने जवाब भी दिया कि एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जा रही है लगातार। अब इसमें फिलहाल किस तरीके से, बड़ी बात यह है कि किस तरीके की कार्रवाई की अब आप लोग मांग रहे हैं, क्या सहमत है आप इससे? नहीं, पहली और बिल्कुल महत्वपूर्ण लाइन है, बीजेपी बेशर्मी की राजनीति बंद करे, बीजेपी एक तरफा कार्रवाई न करे। बीजेपी जो लोग दोषी हैं, मैं किसी को ना सेव करने की बात कर रहा हूं ना मैं किसी को छोड़ने की बात कर रहा हूं, जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और कारक क्या है, कारण क्या है, इस पे पूरी तरीके से बीजेपी और सरकार को स्पष्टीकरण के साथ बिल्कुल स्पष्टीकरण देगा होगा। कुल मिलाकर के चीजें सामने आएंगे। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शमसी जी आपका भी, मनोज जी आपका भी, काजी इमरान लतीफ जी आपका भी, संदीप त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कानपुर हिंसा मामले में फिलहाल दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के संदेशा यह देना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो, विचार हम सबको करना है। नमस्कार।